जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफियत से होंगे। अच्छा जनाब, आज जो है वीकेंड है और वीकेंड के ऊपर मैंने सोचा कि स्क्रिप्ट एनालिसिस की जगह मैं पूरे सेक्टर का एनालिसिस जो है आप लोगों के साथ करने की कोशिश करूँ। मतलब पूरे सेक्टर से मुराद कि उस सेक्टर के जो बेस्ट स्क्रिप्ट्स होते हैं उनको जो है मैं आपके साथ एनालाइज करने की कोशिश करूँ। तो वीकेंड के ऊपर मेरी ये कोशिश रहेगी। तो क्योंकि थोड़ा सा अगर चेंज करके करेंगे पैटर्न को तो मुझे भी पता लगता रहेगा कि आप लोग क्या चीज़ ज़्यादा देखना चाह रहे हैं। अगर आप लोग इस तरीके से वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो सेक्टर वाइज जो उसके टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं तो वो आप मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह इस सीरीज़ को भी फिर कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। एल्स डेली जो आप लोगों के साथ स्क्रिप्ट एनालिसिस जो होता है वो जो शेयर होता है इंशाल्लाह वो भी चलता रहेगा। वंस अगेन याद रहे ये आप लोगों की सिर्फ वर्किंग समझाने के लिए, आप लोगों की प्रैक्टिस करवाने के लिए, ना कि कोई प्रॉपर बाय सेल अलर्ट है। उसके लिए आपको हमारी जो है जो व्हाट्सएप ग्रुप की जो प्रीमियम सर्विसेज है अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं तो हर मंथ की जो एंड की 3 डेज़ है उसके लिए सिर्फ हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 30 तक। और क्योंकि संडे को जो है हमारी जो सर्विसेज हैं बंद हो जाएंगी क्योंकि 3 दिन के लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया आप लोगों से कि खुली हुई होती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्विंग ट्रेड के हवाले से तो बिल्कुल आप मज़ीद मालूमात के लिए जो है दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या बता रहा है अभी ये स्क्रिप्ट। तो ये अभी आज मैंने बैंकिंग सेक्टर चूज़ किया है, इसके कुछ स्क्रिप्ट्स हैं वो आप लोगों के साथ मैं देखूंगा। कल मैं फिर कोई अगर आप और सेक्टर देखना चाह रहे हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसको कवर अप करने की कोशिश करूंगा। पहला स्क्रिप्ट हमारा आज का है मीज़ान बैंक लिमिटेड। आवरली उसका चार्ट है, आप ये लेवल्स मार्क भी करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले इसको समझें, देखें चार्ट जब भी खोलें सबसे पहले समझें कि उसमें चल क्या रहा है। ये देखें अभी तो चार्ट खोला कुछ नहीं पता, लेकिन थोड़ी सी आप वर्किंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस वक्त ये स्टॉक की डायरेक्शन क्या है, राइट। तो इस वीडियो के हवाले से मेरा मकसद आपको सिर्फ बताना नहीं है कि यहाँ ख़रीदें या यहाँ बेचें। मेरा मकसद ये भी है कि आप लोगों को मैं समझा भी सकूं कि ताकि आप लोग वर्किंग बार बार एक चीज़ देखते रहेंगे इंशाल्लाह लॉन्ग रन में आपको वैसे ही समझ आना शुरू हो जाएगी, भले आप कोर्स ना भी करें। और अगर कोई अगर डिटेल में सीखना चाहता है तो उसके लिए हमारा कोर्स भी अवेलेबल है। मज़ीद मालूमात के लिए उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी मीज़ान बैंक की सिचुएशन, तो ये इसने अपनी बेस सपोर्ट अराउंड बनाई थी 91 या 92 का जो जोन है। यानी अगर आप देखें तो ये 91 और 92 के जोन से उठा और यहाँ से ये उठ के अराउंड आया आपके पास। इसने एक हाई डिफाइन किया अराउंड तकरीबन 7.70 पैसे का, यानी तकरीबन जो है 8.5% का गेन इसने दे दिया है। अब सीन ऐसा है कि कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है, जैसे देख रहे हैं आप जिगजैग होता जा रहा है, तो वो जब एक बड़ी लहर बनती है, यानी वेव बनती है, तो वो फिर एक बड़ी लहर नीचे भी जाती है। तो अब यहाँ पे अब इसका सीन कुछ ऐसा है, इसकी सिचुएशन बेसिकली कुछ ऐसी है कि इसने यहाँ से जो इस लेवल से 99 यानी 9900 का जो इसका लेवल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर दूँ तो 99 और 100 का जो जोन है ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने ऊपर जाने की बहुत कोशिश करी है। अब यहाँ पे आपके पास जो है दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक सिचुएशन ये कि जो यहाँ से लोग बैठे हैं ज़ाहिर है उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग भी करी, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, नंबर वन। नंबर टू ये कि वो रीएक्यूमुलेट भी हो रहा हो सकता है। और रीएक्यूमुलेट अगर हो रहा है तो ज़ाहिर है वो फिर जब तक ये 100 रुपीज़ से ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम इसको पॉजिटिव नहीं लेंगे, नंबर वन। सेकंड थिंग ये कि अभी इसने जो है डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी थी, तो 3 रुपये जो है इसने अपना डिविडेंड भी अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ से 27 तारीख को जो है इसने निकाल के, और यहाँ से अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे अपनी ये वाली जो है कि इसकी इमीडिएट सपोर्ट आ रही थी वहाँ पर इसने आके जो है इसको सपोर्ट को ऑनर किया और वहीं से इसने जो है अपने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। तो यहाँ पे इसने जो है यहाँ से इस सपोर्ट को भी ऑनर करके इधर एक दफ़ा फिर इस रेजिस्टेंस को जो है क्रॉस करने की कोशिश करी। और क्योंकि ये टेक्निकली अगर हम देखें तो यहाँ पे एक गैप भी बन रहा था, इसने उस गैप को भी फिल करने की कोशिश करी है। तो मेरा मशवरा यही है, बाकी आपकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। वंस अगेन ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। अगर ये 100 रुपीज़ से ऊपर क्लोजिंग दे तभी हम इसको देखेंगे पॉजिटिव, एल्स जो है ये कम से कम या दोबारा 95 की सपोर्ट पे आके कोई अच्छा प्राइस एक्शन विद गुड वॉल्यूम और इंडिकेशंस हमें मिले तब हम एंट्री लेंगे। या इसके लिए अब एक जो अच्छा लेवल जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 92 और 91 का ये जोन। यानी यहाँ से पहले भी उठा था तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्क्रिप्ट जो है दोबारा वहाँ से भी उठ सकता है। यानी इसकी बेस सपोर्ट ये है हमारे पास, यानी डिमांड एरिया, और ये हमारे पास एक माइनर सपोर्ट बोल सकते हैं। जिसने इसको एक दफ़ा ऑनर कर लिया तो ज़रूरी नहीं है कि अब दोबारा ऑनर करें। तो अब बाहर अगर निकलेगा तब अब एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस आप इसी जोन का रख सकते हैं, या इधर आए तो आप इससे थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और तकरीबन ये यहाँ आसपास का टारगेट कोई बना सकते हैं। यानी यहाँ तक फिर इसको दोबारा जाना चाहिए, वरना ये बाद वक़्त बीच में भी मुड़ जाता है। तो वो आपको अपने हाई के ऊपर जो है इसकी प्रॉफिट टेकिंग करके रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है। एल्स ये जब यहाँ पे आए
तो फिर आपको कोई कंफर्मेशन अगर मिले तो आप इससे थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस रखें और कम से कम आपका टारगेट जो है ये हो सकता है, यानी अगर आप यहाँ पे भी लेते हैं तो कम से कम का आपका टारगेट जो है तकरीबन 4% का गेन, ₹3.5 का गेन आपके यहाँ हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये जाता है तो यहाँ तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो इस तरीके से आपको अपनी ट्रेड प्लान करनी है और उसको इस तरीके से मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट जो है ट्रेड की ज़रूर सीखें। बाज़ औक़ात स्टॉक जो है वो पास जाते जाते भी मुड़ जाता है, तो आपको उधर वहाँ पे किस तरह निकलना है, तो इसीलिए आपको जो है स्टॉप लॉस बीच में रखना लाजमी होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा और आपको क्लियर भी हुआ होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा आवरली बेसिस पे ये फैसल बैंक लिमिटेड FABL, तो इसका आवरली चार्ट देख रहे हैं। तो इसका एनालिसिस अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, अराउंड किस दिन 18 तारीख को वीडियो बनाई थी, उसमें आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने किस तरीके से लेवल्स को, जैसे आप लोगों के साथ डिस्कशन की गई थी और लेवल्स दिखाए गए थे, समझाया गया था और बताया गया था, और ट्रेड मैनेजमेंट अगर आपने फॉलो करिए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपने जो है एक हेल्दी गेन यहाँ पे देखा होगा। तकरीबन तकरीबन 10% का ये गेन है आपके पास कुछ दिनों के अंदर ही। तो इसी तरीके से अगर आप ट्रेड्स को देख के चलेंगे, मैनेज करके चलेंगे, तो लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये देखें, इसने यहाँ पे आके और यहाँ पे ये गैप जो है, इसमें गैप डाउन इसकी जो ओपनिंग हुई है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर इसकी अनाउंसमेंट भी हुई है रिजल्ट की, और अगर आप देखें तो ये अराउंड उसी जोन के पास इसने जो है अपनी सपोर्ट जो है डिफाइन की हुई है। तो अभी आपको इसमें क्या करना चाहिए, देखें मेरा मशवरा ये है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपको जो है अभी अगर किसी ने एंट्री ले लिया वाल, तो यहाँ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी, नहीं करी। तो अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली हुई है तो अभी उसका स्टॉप लॉस फौरी जो है तकरीबन 22.92 पैसे का होना चाहिए। इससे नीचे निकले तो निकल जाना चाहिए। और अब आपके पास जो एक नया बाइंग लेवल बन सकता है वो आपको इस लेवल तक वेट करना है 21.50 पैसे, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने बाउंस यहाँ से दिया है। तो एक उम्मीद है कि यहाँ से बाउंस दे सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आके दोबारा ऊपर जाए। बाज़ों का यहाँ पे भी रीएक्यूमुलेट होकर ऊपर चल सकता है, क्योंकि गैप भी जैसे हम लोगों ने अभी प्रीवियस उसमें देखा, इसमें भी हम गैप देख सकते हैं और ये फेल डेफिनेटली हो सकता है। तो मीनवाइल आपके पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो आ रहा है 23.36 का। इससे ऊपर ये क्लोजिंग दे तब ये आप ये इसके दो टारगेट 23.80 और 24.43 के जो है इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ये आपका गैप भी फिल हो जाएगा और वहाँ से हो सकता है डबल टॉप की फॉर्मेशन करके दोबारा नीचे की तरफ भी आ सकता है। बट आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इमीडिएटली आपके पास ये स्टॉप लॉसेस हैं, ये टारगेट्स हैं, ये आपके पास डिमांड, इसका जो जोन है वो बनेगा। और फिर एक नई अगर आपको वेव राइड करनी है, एक नया ट्रेंड आपको देखना है, तो उसके लिए कम से कम ये 25 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दे, वो तब की तब देखेंगे इंशाल्लाह। तब पे आप लोगों के साथ जो है एक और एनालिसिस का मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा, तब फिर हम इसको जो है राइट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जिनमें से आप में से जिन दोस्तों के पास ये स्क्रिप्ट है तो वो उसको इस तरीके से अपनी मैनेजमेंट करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है BOP द बैंक ऑफ पंजाब। इसका आवरली चार्ट देखें, इसकी भी वीडियो भी रिसेंटली बल्कि बनाई है, अराउंड 18th को ही बल्कि इसको भी कवर अप किया। और अगर आप देख सकते हैं तो आप लोगों को इसमें जो है एक्सप्लेन भी किया था कि ये ब्रेकआउट जो है अभी कंप्लीट होने दीजिए या कंफर्मेशन मिलने दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने ब्रेकआउट दिया बट अपना टारगेट अचीव नहीं किया है। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने ट्रेंड लाइन को ओनर किया है। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी हमारे पास अच्छे लगे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने इस ब्रेकआउट को जो है इधर बाइंग अपनी बनाई होगी और यहाँ पे आके वेट कर रहे होंगे रीटेस्टिंग का, जो कि यहाँ पे आके हमें वॉल्यूम्स की सूरत में देखने को मिल भी रही है। तो अभी आपको इसमें क्या करना चाहिए, अभी सिंपल ये, किसी ने अगर एंट्री ले ली हुई है तो आपको 3.50 पैसे का स्टॉप लॉस रखना है, नंबर 1। नंबर 2 ये आपके पास इमीडिएट टारगेट जो है 3.94 का है, या 4.17 या 4.36, या मैक्सिमम जो आपके पास जा सकता है 4.55 भी दिखा सकता है। तो इसमें एक आपको अच्छा गेन भी मिल सकता है। लेकिन जस्ट इन केस अगर ये दोबारा यहाँ पे आता है तो आपको इधर तक का आपका स्टॉप लॉस जो आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा आके फिर बाउंस लेके फिर फ्रेश ब्रेकआउट अगर देता है तब भी ये आपको टारगेट जो है इसमें मिल सकता है। अब ये कब करता है ये तो किसी को भी नहीं पता। बाज़ों का मूड में होता है कोई स्टॉक तो वो 2-3 कैंडल्स ही एकदम बड़ी बड़ी बनाया था, और बाज़ों का नहीं होता तो वो जो है वो नीचे चला जाता है या साइड में, इस तरीके से टाइम भी वेस्ट करता है। पर्सनली मैं न्यूज़ वगैरह नहीं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, कुछ अपडेट्स के लिए देख लेता हूँ। एज सच में इतना न्यूज़ बेस्ड ट्रेडर नहीं हूँ। तो इसकी जो है आप लोग जो अपडेट्स हैं या न्यूज़ हैं उसको भी ज़रूर देखिए और उसको भी कवर अप करने की कोशिश करें। और देखें जैसे इसने यहाँ पे बोनस शेयर भी 10% दिए थे, तो एक गैप भी है। तो यहाँ पे ये गैप फिलिंग के लिए भी और टेक्निकली अपने आप को करेक्ट करने के लिए भी, फिब लेवल्स की रिट्रेसमेंट के लिए भी यहाँ पे इसको उसूली तौर पे आना चाहिए। तो ये टारगेट्स आपको इसके अंदर दिखा सकता है। बट जस्ट इन केस अगर नहीं भी दिखाए और आप में से किसी ने एंट्री ली हुई है तो इस स्टॉप लॉस को आपको लाजमी रखना है। और न्यूज़ को जो है इससे अकॉर्डिंग अगर आपने लंबे अरसे के लिए कोई चीज़ रखी हुई है तो न्यूज़ से उसकी अपडेट से आपको जो है अलर्ट रहना ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि चल क्या रहा है।
कोई अल्लाह ना करे कंपनी बंद हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई प्लान आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप उससे अपडेट रहेंगे तो लॉन्ग रन में आपको जो है दुश्वारी नहीं होगी। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है HBL लिमिटेड। तो हबीब बैंक लिमिटेड का भी आवरली चार्ट अगर हम देखें तो ये आपके पास जो है इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन भी है। इसने यहाँ से इसको क्रॉस ओवर किया, एक नया हाई अराउंड डिफाइन किया तकरीबन 78 के आसपास। वहाँ से नीचे आया, इसने अपनी इसको बेस सपोर्ट डिफाइन किया तकरीबन 72 के आसपास। तो वहाँ से इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, अपनी रिट्रेसमेंट को मुकम्मल किया और 76.22 से जो है ये दोबारा नीचे की तरफ अपनी जो है सपोर्ट जोन के पास आया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 5/5/2023 यानी नेक्स्ट मंथ इसका जो है डिविडेंड भी अनाउंस नेक्स्ट वीक के लिए हो चुका है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक ही है। तो ₹1.5 ये जिस दिन इसकी एक्स डेट होगी उससे 2 दिन पहले आपको इससे 2 दिन पहले इसमें से आपको निकलना है अगर आप लंबे अरसे के लिए इसको नहीं खरीद रहे। क्यों? क्योंकि वो जो डिविडेंड है ₹1.5 का वो फिर एक्स डेट से 2 दिन पहले बेसिकली बुक क्लोजर के पास जो है आपके उसमें आपको निकलना होता है। और वो डिविडेंड जो है एक्स डेट में आपका जो है प्राइस जब ओपन होती हैं वो उसमें से डिडक्ट होके खुलता है। तो उसमें फिर अगर ट्रेडर है तो वो उसको अपडेट नहीं है तो फंस जाएगा और बीच में जो गैप बेसिकली आता है ये इसी वजह से आता है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये इसकी एक्स डेट से 2 दिन पहले आपने इसमें से हर हाल में निकलना अगर किसी ने एंट्रीज के अंदर ली हुई है। और ये अपने अच्छे लेवल के ऊपर भी अपनी एक सपोर्ट जोन के ऊपर भी आया हुआ है। तो इसको मैं अगर लेट सपोज मैं ऑफ भी कर देता हूँ ताकि क्लियर कर दूँ चार्ट को। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी अगर आप वर्किंग समझने की कोशिश करें तो देखें इसने एक अप ट्रेंड बनाया अपनी सपोर्ट के पास आके, फिर बीच में एक माइनर रेजिस्टेंस क्रिएट किया, वहाँ से इसने इसको तोड़ा, दोबारा अपनी उसी डिमांड जोन पे और यहाँ पे डिविडेंड की अनाउंसमेंट दी। तो डिविडेंड जब भी अनाउंसमेंट की जाती है अक्सर व बेशतर जो है स्टॉक एक स्पाइक ज़रूर लेता है, अक्सर देखा जाता है। तो इसमें भी ये चीज़ हो सकती है, बट बाज़ औक़ात नहीं भी जाता है, थोड़ा थोड़ा साइड पे रहता है। डिविडेंड अनाउंसमेंट होती है, वो गैप डाउन नीचे ओपनिंग होती है और मज़ीद नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे ये जो जोन है 71 यानी 70 का आप स्ट्राइक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं अगर किसी की इसमें एंट्री है। और 70 की ही इसकी सपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास जो टारगेट है वो कम से कम अगर आप यहाँ देखें ये जो स्पाइक अगर आता है तो आप इसको राइट कर सकते हैं। तकरीबन ये वाला जो एरिया आपके पास आ रहा है 74 के आसपास का एरिया, अगर आप इसको और सेफ साइड कर लें 74.78 यानी 74.50 कर लीजिए आप राउंड उसके ऊपर करके, सेफ साइड, लालच नहीं करना है। अगर ऊपर जाए तब की तब देखेंगे, वो पर ट्रेड मैनेजमेंट उसके अंदर आ जाती है आपकी। आप फिर लंबा टॉपिक है वो, उसको मैं फिर किसी और वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूँगा। लेकिन सिंपल अगर आप रखें तो आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं और यहाँ से अगर बाहर निकले तो ये दोबारा यहाँ पर डबल टॉप के लिए भी जा सकता है। बाज़ों का ऐसा भी होता है कि 2-3 कैंडल्स में ऊपर चला जाता है और फिर वहाँ से ड्रॉप आता है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर। तो आपको अपनी ट्रेड्स को जो है इसके हिसाब से मैनेज करना है और ये इसकी एक्स डेट का ख्याल रखना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपके पास पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं। वंस अगेन आप लोगों को मैं रिमाइंडर देता चलूँ, बहुत सारे लोग जो हैं अंधाधुंध ट्रेड ले लेते हैं। तो ये ट्रेड बताई इसलिए जाती है, समझाया वर्किंग इसलिए जाती है ताकि आप इसको देख के अपनी वर्किंग कर सकें और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने प्लान को जो है एग्जीक्यूट कर सकें। आप इसके अंदर अपनी वर्किंग भी करें, ना कि सिर्फ जो इसमें बताया जा रहा है उसी को फॉलो करना शुरू कर दें। तो इसमें ताकि आप लोग को समझ में आए और आप लोग जो है ट्रेड को समझ के कर पाएँ कि आप लोग को कहाँ लेना है और कहाँ नहीं लेना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने ऊपर शेयर कर दी है आप लोगों के साथ, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ में आए कि आपको एंट्री और एग्जिट जो है कहाँ पे करना चाहिए। तो उम्मीद है क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है BFL है, बैंक अल्फाला लिमिटेड। तो इसके भी अगर हम वर्किंग समझें, इसने देखिए लास्ट टाइम यहाँ से अपनी सपोर्ट बनाई तकरीबन 28 रुपये के जोन से, यहाँ से हाई लगाया तो अराउंड 31 रुपये के आसपास एक नया रेजिस्टेंस बना। फिर ये नीचे इसने एक पुल बैक लिया, वहाँ से एक नया हाई क्रिएट किया अराउंड 32 रुपये का। फिर वहाँ से डिविडेंड अनाउंसमेंट वगैरह जब हुई तो ये इसने एक गैप जनरेट किया और नीचे गिरता दोबारा अपनी बेस सपोर्ट पे आया जहाँ पे इसने पहले जहाँ से बाउंस लिया। और अभी जो अगर आप ये देखें ट्रेंड लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है, इसने दोबारा वहीं से स्पाइक लिया और अब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मंडला रहा है। तो किसी दोस्त ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो उसका स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्टली ये 28 रुपये का लेवल ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है दोबारा एक ड्रॉप लेके फिर ये ब्रेकआउट दे। बाज़ों का ऐसा भी होता है और बाज़ों का ऐसा भी होता है कि ब्रेकआउट ऊपर से ही पहले ही सबमिट करा के यहीं से जो है बेस बना के ऊपर बाउंस भी ले लेता है। तो दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और अगर ये यहाँ से भी उठता है तो आपके पास जो है एक अच्छा टारगेट जो है तकरीबन 31-30 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है और उससे ऊपर भी, क्योंकि जो गैप है टेक्निकली इसको फेल होना ज़रूरी है। लेकिन बीच में भी अगर ये मुड़ जाए तो मैक्सिमम बाउंस के ऊपर आपको अपनी ट्रेड को लेके एग्जिट कर लेना चाहिए है। तो ये अभी इसकी करंट सिचुएशन है, आवरली चार्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको देख के चल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैं इसको जूम भी करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्यूमुलेट हो रहा है।
बहुत ज़्यादा चांसेस है एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर आप देखें ब्रेकआउट के बाद जो है अच्छे वॉल्यूम्स भी लगे हैं और कैंडल्स जो है इससे नीचे क्लोज नहीं हो रही है, यानी ट्रेंड लाइन जो है वो उसको एज एक सपोर्ट बनाने की कोशिश हो रही है। तो लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट वीक। अब ये यहाँ से अगर निकलता है तो ये यहाँ तक का टारगेट आपको इसको एटलीस्ट देना चाहिए और उसमें गैप फिलिंग भी आप देख सकेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा एमसीबी बैंक लिमिटेड आवरली चार्ट है उसका भी। तो इसको अगर आप सिचुएशन देखें तो डिविडेंड अनाउंसमेंट इसकी 6 रुपये की हुई थी और यहाँ पे अगर आप देखें तो 14/3/2023 को ये जो है जनवरी फरवरी मार्च 14 मार्च को इसकी जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद ये नीचे यहाँ पे गैप डाउन इसकी हुई, तकरीबन 6 रुपये नीचे खुला ये और वहाँ से फिर ये इसने सपोर्ट डिफाइन करके वहाँ पे काफ़ी टाइम तक ये देखें अगर आप फॉर्मेशन हुई, एक्यूमुलेट हुआ और वहाँ से एकदम ये निकला। आप चीज़ को आप समझने की कोशिश करें, ये देखें यहाँ पे कितने दिन इसने लगाया एक्यूमुलेट होने में, अराउंड यहाँ पे अगर आप देखें 30 डेज़, अराउंड महीने की। जी, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें यहाँ पे ये रीएक्यूमुलेट हुआ और इसने तकरीबन जो है कितने दिन के लिए रीएक्यूमुलेट यहाँ पे होता रहा, तकरीबन ये अगर आप देखें तो 30 डेज़ जो है एक्यूमुलेट हुआ। 119 बार हैं, 29 डेज़ हैं क्योंकि ये आवरली कैंडल है। वहाँ से ये जो है उस रेंज में अगर आप देखें तो कितना, मतलब इतने टाइम तक अगर आप देखें टेक्निकल्स किस तरीके के काम करते हैं, दिखाने का मकसद यही है कि आपको समझ आए चीज़। एक्यूमुलेट होने में सिर्फ 1.75 की रेंज में जो है चलता रहा, उसके बाद ब्रेकआउट जब इसने दिया तो अराउंड 7 रुपये का मूव इसने कैसे दिया, ये देखें यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और एकदम जो है इसने तकरीबन 15 डेज़ के अंदर, यानी आधे दिन के अंदर 5.52 रुपीज़ का जो है गेन दे दिया। तो ये ज़ाहिर है ये जो इतने यहाँ पे लोग बैठे हैं जिन्होंने यहाँ पे एक्यूमुलेशन करी है, अब वो प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे उनको दिख रहा है कि पहले एक रेजिस्टेंस आ चुका है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसने अब यहाँ पे फिर से 6 रुपये के डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर दी है जो 8 तारीख और 5वें महीने यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी नेक्स्ट वीक जो है आपके पास ये एक्स डेट इसकी आ रही 8 की। तो 8 से आप 2 दिन पहले की एक्स डेट रखिए, यानी सेफ साइड जो है आप 2 दिन पहले जो है इसमें अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो पहली फुर्सत में निकल जाए। क्योंकि अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको डिविडेंड नहीं चाहिए, अगर डिविडेंड चाहिए तो फिर तो आप बैठे रहें। क्यों? क्योंकि 6 रुपये नीचे आएगा, दोबारा ये गैप देगा, अराउंड यही सपोर्ट इसके पास जो है दोबारा आइडियल होगी। क्यों? क्योंकि पहले भी यहीं से उठ के जो है इसने एक बाउंस लिया है, अब ये गैप भी इसने यहाँ पे फिल कर लिया, अब ये फिर एक गैप देगा, फिर ये इसको हो सकता है एक बेस सपोर्ट बना और दोबारा ये जो है तकरीबन इधर या इधर का टारगेट आपको जो है दिखा सकता है, लेकिन वो तब की तब देखी जाएगी। तो आपको इन चीज़ों से, इन अपडेट से जो है अपने आप को अपडेट रखना ज़रूरी है ताकि आप ट्रैप होने से बच जाएं और टेक्निकल्स को समझने की ज़रूर कोशिश कीजिए। तो ये यहाँ पे इसने डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दी है, रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, तो अब ये यहाँ से जो है हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर की तरफ निकले, ऊपर निकल रहा है तो आप जो है छोटी छोटी कैंडल्स लेके प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। अगर आपको डिविडेंड लेना है तो फिर तो समझ में आती है, अगर डिविडेंड नहीं लेना तो मेरा मशवरा है कि अभी इसमें से आप जो है बाहर निकल जाएं। अब ये दोबारा जो 113 के आसपास आपको दिखे या 121 से भी फिर लोग ऊपर जाए और आपको अगर मीनवाइल जो आपको एक आध कैंडल अच्छी करा दे तो आप देख सकते हैं विद शार्प रिस्क मैनेजमेंट, एल्स इसको आप जो है इग्नोर कर देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि आप जो है लॉस से बच सकें। तो उम्मीद है आपको कुछ समझ भी आया होगा और क्लियर भी होगा। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इससे हौसला अफजाई होती है और पता लगता है कि आप लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, ताकि मैं अपने एंड से और एफर्ट डालूँ और जो सीखना चाह रहे हैं दोस्त उनको मैं कोशिश करके वीडियोज़ में और एनालिसिस करके जो है मैं समझाने की कोशिश कर पाऊँ और वो इसी को देख के जो है एटलीस्ट इतने केपेबल हो जाएँ कि वो अपनी ट्रेड्स को जो है मैनेज कर पाएँ और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जो है वो हाईलाइट कर पाएँ। तो उम्मीद है क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। और जी, तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है SMBL समिट बैंक लिमिटेड। तो ये इसका डेली चार्ट है क्योंकि आवरली पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ इसमें आ रही है, तो छोटे ये एक पैनी स्टॉक ही लग रहा है मुझे पर्सनली, इसमें मैं काम करता नहीं हूँ। बहरहाल तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तकरीबन 2 रुपये पे अभी जो है बंद हुआ हुआ है। इसको अगर आप देखें काफ़ी टाइम नीचे आने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसने टेक्निकली अपने को एडजस्ट करके फिब लेवल्स को अगर आप देखें तो वहाँ पे भी इसने जो है प्रॉपर देखें वहीं जाकर रेजिस्टेंस जो है इसका क्रिएट किया और वहाँ से जो है दोबारा इसने वहाँ जाने की कोशिश करी और उसके बाद जो है प्रॉफिट टेकिंग हमें दिखने को मिली और ये दोबारा नीचे। तो आप में से जिन दोस्तों की इसमें एंट्री है, मेरा मशवरा ये है कि अव्वल तो इसमें एंट्री फिलवक ना लें और इसको तकरीबन 1.20 1.30 का जो सपोर्ट है इस लेवल तक वेट करें जो पैनी स्टॉक में काम करते हैं। पैनी स्टॉक में काम करने से अच्छा आप दूसरे स्टॉक्स में काम करें, उसमें वॉलीटिलिटी जो है वो ज़रा ज़्यादा होती है, लोग इसमें समझते होती है लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है और उसमें आपको एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का जो है मौका मिलता है। इसमें ये एकदम ये इसका वही हिसाब होता है, पल में तोला पल में माशा वाला सीन है। तो कोशिश करें ऐसे स्टॉक्स को जो है पैनी स्टॉक्स को अवॉइड करें क्योंकि गेन तो ज़रूर दे देते हैं लेकिन वो पैसा खा भी ऐसे जाते हैं।
तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल कीजिए। और सेकंड ये कि अभी फ़िलहाल इसके अंदर एंट्री अगर किसी ने ले ली हुई है तो 1.71 का उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि ये इससे फिर नीचे आके अपनी बेस सपोर्ट तक जो है पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 1.22 तक जो है ये हमें देखने को मिल सकता है। और यही इसकी जो है अभी आइडियल लेवल है जहाँ तक इसका आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अब ये बीच में बिल्कुल ये इधर ही थकाता रहेगा। तो कोशिश करें कि प्रॉफिट टेकिंग अगर हो रही है तो प्रॉफिट लेके इसमें निकलें। एल्स ये अगर ₹2.5 से ऊपर जाता है तो फिर आप देखें जितना मैक्सिमम ऊपर जा रहा है इसमें प्रॉफिट लें और निकलने वाली करें, और कोशिश करें कि वंस अगेन पेनी स्टॉक्स में काम ना करें। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी, कुछ आपने सीखा होगा। पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में जो आपकी राय है उसका इजहार जो है ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी।